बदलते भारत की शान। दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सिमी खन्ना यहाँ पंचशील में थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हुई हूँ और जैसे शहरों में आजकल घर है, मेन रोड पे मैं रहती हूँ, पर फिर भी अपनी बागवानी को मैं नहीं छोड़ सकती। मेरा बाग मेरे साथ ही आया है, टेम्परेरी है, कंटेनर गार्डन है, पर मेरे साथ आया है। दिल्ली जैसे शहरों में और भी शहरों में शोर, नॉइज़ पोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, नॉर्मल डस्ट पोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पर जो हम लोग बागवानी करते हैं, यही चैलेंजेस को तो हमने ठीक करना है। तो मैं इन सब चैलेंजेस को फेस करते हुए पिछले 8 महीनों में मैंने अपने गार्डन को एक छोटा सा पैराडाइज बना लिया है, जहाँ पे जब मैं बैठ जाती हूँ तो मुझे कोई शोर सुनाई नहीं देता, जबकि वो शोर है, बट आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। आजकल का एनवायरनमेंट इतना ख़राब है कि हर किसी को पेड़ पौधे लगाना एकदम नेसेसरी हो गया है टू ब्रीथ। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो आपकी जगह का कंस्ट्रेंट आपको नहीं डराना चाहिए। आप कहीं पे भी छोटी जगह पे भी आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। मैं जिस जगह पे रहती थी वहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा पौधे थे, पर अब मैं उससे 1/3 जगह में आ गई हूँ। पर फिर भी मैंने सारे के सारे पौधे अपने साथ लेके आई हूँ। उनको किस तरीके से मैंने मैनेज करा है, ये कहानी मैं आज आपको एन अर्बन पैराडाइज, जहाँ पे आप बैठ के मेडिटेट करें और एंजॉय करें। इतनी खूबसूरत जगह है, इतना शोर है यहाँ पे, इतना पोल्यूशन है, पर यहाँ पे बैठ के मैं सब भूल जाती हूँ। जब मैं यहाँ पे आई थी कुछ महीने पहले, तो आप मानेंगे कि नहीं यहाँ पे क्या हालत थी। यहाँ तक आप मानेंगे कि घास और जंगली प्लांट्स यहाँ तक सब भरे हुए थे इस गार्डन में। यहाँ पे कोई रहता नहीं था। पिछले कुछ सालों से कोई भी यहाँ रह नहीं रहा था, तो इसकी कोई मेंटेनेंस थी नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने इस जगह की सफाई करी, ये आइडेंटिफाई करा कि धूप कहाँ है, छाएं कहाँ है,
जब भी हम अपना एक कोई गार्डन डिज़ाइन करते हैं, और स्पेशली अर्बन गार्डन जिसमें स्पेस का बहुत कंस्ट्रेंट रहता है, फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके गार्डन में धूप कहाँ आती है और कितनी देर के लिए आती है, मॉर्निंग सन है कि आफ्टरनून सन है, शेडी एरिया कौन सा है, क्योंकि इस हिसाब से ही आप अपने प्लांट्स वहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो सीजनल प्लांट्स हैं, जो फूल हैं, जैसे मुझे बहुत शौक है फूलों का, वो खाली तेज़ धूप में ही अच्छे चलते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपके गार्डन में सनी एरिया क्या है, शेडी एरिया क्या है, मॉर्निंग सन का एरिया क्या है, आफ्टरनून सन का एरिया का क्या है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो तेज़ धूप बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, पर उनको धूप चाहिए, तो उनको हम मॉर्निंग सन वाले एरिया में ही रखते हैं। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है, सर्दी अब कुछ महीनों के लिए हमारा पीछा छोड़ गई है, पर सर्दी जाने से हमें बहुत दुख ये होता है कि हमारे विंटर के फ्लावर्स भी साथ में चले जाते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मेरा सबसे सनी एरिया है मेरे गार्डन का, तो मेरे जितने भी सीजनल विंटर फ्लावर्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे साल्विया लगाया हुआ है, बिगोनिया लगाया हुआ है, ये पैंसीज़ हैं, वो डॉग फ्लावर हैं, पर बीच बीच में अब आप देख रहे हैं कि कुछ ट्रांजिशन भी चल रहा है, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो विंटर के फ्लावर्स विदर कर गए हैं, गमले खाली होने शुरू हो गए हैं। आपके जिनके फार्म्स हैं, जिनमें ग्राउंड्स में हैं, क्यारियाँ खाली होती जा रही हैं, तो ये टाइम है कि हमने उसमें अपने नए समर के फ्लावर्स का ट्रांजिशन शुरू करना है। मैंने यहाँ पे विनका, हाइब्रिड विनका की पौध लगाई है जो 10 इंची के गमलों में है, और नीचे है गलाडिया। ये अब पौध अभी बहुत छोटी है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। जो अब हम समर के फ्लावर्स का ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम विंटर, और स्पेशली कंटेनर गार्डन या गमले के लिए, हमको गमला पूरी तरीके से खाली करना चाहिए। उसको साफ़ करें, उस मिट्टी को हम सोलराइज करें, और नहीं तो आप ऐसा करें कि फ्रेश गार्डन सॉइल जो आपके पास पड़ा हुआ है उसको नरिश करें, जैसे कि नीम खली, बोन मील और वर्मी कंपोस्ट हो तो, नहीं तो गोबर की खाद। इससे सॉइल को वेल नरिश करके आप अपना गमला तैयार कीजिए। सर्दी के फूल जब हम लगाते हैं तो हम उनको बहुत फीड करते हैं, और सर्दी का मौसम ऐसा होता है कि आप उसमें फीडिंग उसमें कर सकते हैं। गर्मी में इतनी फीडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तेज़ गर्मी में जो गमला है वो झुलस जाता है, और जो आपका एक्स्ट्रा है खाद वगैरह, उससे भी बहुत हीट आती है। वेल नरिश सॉइल एक ही बारी करें, 15-20 दिन एक में आप स्प्रे कर सकते हैं NPK का या 0 PK का, जो आपके फूलों के लिए है, बट गोबर की खाद आपको फिर से डालने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट जो मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस में देखा है, आजकल प्लास्टिक के गमले भी बहुत पॉपुलर हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो लोग टेरेसेस पे रहते हैं या जिनकी बालकनीज़ हैं, प्लास्टिक के गमलों से वेट कम होता है। जब आप गर्मी में ये लगाते हैं, प्लास्टिक के गमले में नीचे कम से कम 2 इंच ठीकरी या टूटे हुए पत्थर या ईंट, जो कि जिसको हम बोलते हैं, वो आप ज़रूर भरें, ताकि पानी उसमें रुके नहीं। गर्मी अभी 1-2 महीने के बाद बारिशें आ जाएंगी, यही टाइम है जब हमारे पौधे गल के मर जाते हैं। अगर आपने उसमें ठिक्कर अच्छे से भरा है तो आपके पौधे कभी नहीं मरेंगे। बेस्ट तो ऑब्वियसली टेराकोटा पॉट्स होते ही हैं, बट लाइक आई सेड, उनमें वेट का कंस्ट्रेंट आ जाता है, तो आप दोनों तरीके के पॉट्स यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं फिर से बता रही हूँ, उसको एक बारी में ही आप बहुत अच्छे से वेल नरिश सॉइल बनाइए और अपनी पौध लगाइए। पौध हम जब गर्मियों की लगा रहे हैं तो 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। आप बीज बनाइए, आपने बीज कलेक्ट करे हुए हैं, आप नर्सरी से बीज लेके आइए। ये बीज डलता है जनवरी एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आप बीज डालिए। बीज को हमेशा शेडी एरिया में रखें और कवर करके रखें। जैसे ही वो 2 इंच के करीब हो जाए या 5 पत्ते आ जाएं, तो ये आपकी पौध तैयार है। एक टिप है मेरे पास जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ। हम लोग के यहाँ पार्टीज़ होती हैं,
हम डिस्पोजेबल ग्लासेस यूज़ करते हैं, आप उनको फेंकिएगा नहीं। उसमें आप अपनी छोटी छोटी पौध नीचे ग्लास में मोरी करके मिट्टी भर के आप उसमें अपनी छोटी छोटी पौध सिंगल पौध आप लगाइए, उसमें बहुत अच्छी चलती है। और जब वो उस लायक हो जाए कि बड़े गमले में शिफ्ट करनी है, तब आप आराम से ग्लास को ऐसे फाड़ के पूरी की पूरी पौध निकालते हैं, जिससे रूट्स डिस्टर्ब नहीं होती और प्लांट आपका बहुत अच्छे से ट्रांसप्लांट हो जाता है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि पिटूनिया की बास्केट्स लगी हुई हैं, पर बास्केट्स में कुछ और भी लगा हुआ है। जो पिटूनिया विदर अवे हो गए हैं, मैंने उनकी जगह पे पर्सलेन लगा दिया है। गैप नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सलेन की पौध पहले ही तैयार करके रखी थी गमले में। जैसे ही मैंने पिटूनिया निकाला, सॉइल चेंज करा और पर्सलेन लगा दिया। आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने छोटी सी जगह में मेरे कम से कम 7 लेयर्स बने हुए हैं, तो अगर स्पेस का कंस्ट्रेंट हो तो आप थोड़ा वर्टिकल भी जा सकते हैं। आप स्टैंड्स में भी अपने पॉट्स को ऐसे रख सकते हैं। इम्पेशंस मेरा विंटर फ्लावर है, इसकी भी अब टाइम ख़त्म हो चुका है, इसकी भी ब्यूटी अब थोड़ी थोड़ी जा रही है। तो ऑलरेडी मैंने उस जगह पे गम्फ्रीना वगैरह शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। तो आपका ये प्लानिंग रहना चाहिए कि जहाँ पे आपके विंटर फ्लावर्स हैं जिनको बहुत धूप चाहिए, आपके समर के भी सीजनल फ्लावर्स वहीं पे ही बहुत अच्छे चलेंगे। तो आप अपनी पौध तैयार करके रखिए। गार्डन खाली नहीं रहना चाहिए कभी भी कोई खाली पॉट, खाली गैप ऐसे गार्डन की ब्यूटी ख़त्म कर देता है। तो थोड़ा टाइम का हिसाब रखिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़े अपने सीजनल्स को टाइम से इकट्ठा कीजिए और साथ साथ में शिफ्ट करते रहिए। अभी यहाँ पे मेरा गर्मी और सर्दी का ट्रांजिशन जो चल रहा है, वो किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि मैंने गर्मी का क्या लगाया हुआ है या सर्दी का क्या लगाया हुआ है। द गार्डन इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है इस मंच में, और हमेशा जब आपको स्पेस मिलता है, यू नो दैट यू गिव योर बेस्ट, एंड आई लव दैट अबाउट यू। ऐसा लग रहा है नाव चले जा रहे हैं और माझी गाए जा रहे हैं। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। समर में भी बहुत सारे फ्लावर्स लगाती हूँ। आप बिनका लगाइए, जिसको सदाबहार बोलते हैं। इसमें 2 वैरायटी हैं, एक देसी है, एक हाइब्रिड है। एक और जो सबका फेवरेट है उसको बोलते हैं पोर्चुलाका। ये सिंगल भी होता है और डबल भी होता है, और ये बहुत सारे कलर्स में आता है। इसमें पिंक भी होता है, वाइट भी होता है, रेड भी होता है, ऑरेंज भी होता है, येलो भी होता है। इसमें से कुछ रंग आपको मेरे गार्डन में दिख जाएंगे। पोर्चुलाका जैसा ही एक और फ्लावर होता है, उसको बोलते हैं पर्सलेन। वो सिंगल आता है और उसमें भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। एक जो फूल बहुत खूबसूरत लगता है वो है गलाडिया। आप लगाइए वर्बीना। वर्बीना आजकल बहुत सुंदर रेड कलर में आ रहा है, आप उसको लगाइए।
अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मैंने गलाडिया लगाया है। कॉस्मॉस मेरा फेवरेट है, ये पिंक कलर में आता है। मेरे पीछे मैंने अभी पौध लगाई है, वो पिंक कलर में है। येलो ऑरेंज कलर का थोड़ा सा अभी जगह की कंस्ट्रेंट है, तो मैंने सामने परमानेंट वाले सेक्शन में रखी हुई है। धीरे धीरे जैसे जब यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी तो फिर मैं उसको मेन सीजनल जो मेरा एरिया है, सनी वाला एरिया है, मैं उसमें लगाऊंगी। ये जो पीछे मेरी यहाँ से जब इम्पेशंस खाली होगा, इस जगह पे मैंने सनफ्लावर लगाऊंगी, क्योंकि सनफ्लावर को यहाँ पे पूरा 6-8 घंटे का धूप मिलेगा और उसकी हाइट भी थोड़ी ऊंची जाती है। जब आप अपना गार्डन प्लान करते हैं, पौधों की हाइट के हिसाब से उसकी प्लेसमेंट करिए। आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी लाइन पोर्चुला की ऐसे जा रही है, और जो पर्सलेन है वो सबसे ऊपर मेरी बास्केट्स में लगा हुआ है। ये सबसे ज़्यादा देर तक चलता है। लिलीज़ की बात करें तो जो नॉर्मल लिलीज़ हमारे पास हैं, वो एक सेक्शन आपका वो भी बन सकता है, बहुत सुंदर, अगर आपके पास जगह है, और उनकी हाइट भी बहुत अच्छी होती है। टाइगर लिलीज़ हैं, वाइट लिलीज़ हैं, पिंक लिलीज़ हैं, रेड लिलीज़ हैं। सो वी कैन ऐड लिलीज़ ऑल्सो इन वन सेक्शन ऑफ आवर गार्डन। हमारे गार्डन में विंटर भी आती है, समर भी आती है, और अलग अलग तरीके के फूल भी आते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे गार्डन का है, वो है वाटर प्लांट्स। एक वाटर बॉडी से जो एनर्जी मिलती है वो एक अलग ही होती है। जो हमारा एक एनवायरनमेंट बनता है, एक वाटर बॉडी से ब्यूटी तो बनती ही है, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उससे जब इवेपोरेशन होती है, मॉइस्चर होता है, तो हम उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा जो सेक्शन है, ये मेरे वाटर प्लांट्स का सेक्शन है। इसमें मेरे पास वाटर हाइसिंथ है। इसमें इतने खूबसूरत फूल खिलते हैं। नदियों में तो ये जंगली उगते हैं, बट हमारे गार्डन में ये एक प्रीमियम फ्लावर्स की तरह लगते हैं। पेनी वॉट है, ये छोटे छोटे गोल पत्ते। पैपरस है, वाटर बैम्बू है। ये जो यहाँ पे सेक्शन मैंने बनाया हुआ है, इसका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस ये है कि इट प्रोवाइड्स ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर टू माय एयर प्लांट्स एंड माय ऑर्किड्स। आप पीछे देख रहे होंगे कि कुछ ऑर्किड खिले भी हुए हैं। तो ये जब मैं आई थी यहाँ पे, ये पेड़ एक परमानेंट फिक्सचर था, एकदम जंगली की तरह हो रहा था। फिर मैंने इसको थोड़ा सा शेप किया, फिर इसमें मैंने अपने जो इसकी छाई में जो ऑर्किड्स और एयर प्लांट्स, इनको जो छाया चाहिए, वो मैंने इसको यूज़ करा कि मैं यहाँ पे अपने सारे एयर प्लांट्स, ऑर्किड्स, जैसे ये देखिए लगे हुए हैं, तो ये सब लगाए। तो इसका जो हमारा ग्रोइंग एनवायरनमेंट है, उसको कंड्यूसिव बनाने के लिए मैंने सोचा कि चलो मैं अपने वाटर प्लांट्स का सेक्शन इधर ही करती हूँ। नेचुरली भी जब इवेपोरेशन होता है, मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो इससे मेरे ये सारे एनवायरनमेंट एक छोटा सा बन जाता है, जिसको हम माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं, जो बहुत अच्छा रहता है मेरे एयर प्लांट्स और ऑर्किड्स के लिए। कुछ ऐसी बेलें हैं जो हमारे को बहुत अच्छे फूल देते हैं, जैसे जैकमैनशिया। ये साल में 2 बार ही खिलता है और इतना कमाल बाहर आता है इस पे। और आप इसको कहीं पे भी आप लगा सकते हैं जहाँ पे धूप आपकी अच्छी आती हो। अगर आप ग्राउंड में लगाएंगे तो फिर तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, पर ये गमले में भी बहुत अच्छा चलता है। कोशिश ये कीजिए कि गमला थोड़ा बड़ा रखिए और उसमें सिंगल प्लांट लगाइए, ताकि नरिशमेंट उसको अच्छी मिल जाए। ये पूरी तरीके से एक परमानेंट फिक्सचर्स जैसे हमारे गार्डन्स में होते हैं, जैसे सीढ़ियाँ हो गई या फेंसेस हो गए, उनको कवर करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। छोटे छोटे पत्ते हैं पर बहुत खूबसूरती से पूरा फिक्सचर कवर हो जाता है, और जब बाहर आती है, फूल आता है, तो सिर्फ पत्ते नहीं दिखते, सिर्फ फूल दिखते हैं।
एक है ये ब्लैक आइड सूजन, ये गमले में बहुत अच्छी बेल चलती है, ये ग्राउंड में लगाएंगे तो और भी अच्छी चलती है। विंटर में डोमेंट हो जाती है, पत्ते एकदम ख़त्म हो जाते हैं और जैसे ही टेम्परेचर बेटर होता है ये अपने आप फिर से ब्लूम करती है और आप देखिए कितने खूबसूरत फूल निकल रहे हैं। ये जो मैंने इस सिस्टम इस वक्त करा हुआ है स्टैंड्स पे, ये इसीलिए किया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ टेम्प्रेरी हूँ। मैं बेलों को खुले तरीके से नहीं बढ़ने दे रही हूँ क्योंकि मुझे फिर इनको शिफ्ट करना है, तो मैंने इनको ट्रेलिस स्टैंड्स पे ही मैं वाइंड अप करती जा रही हूँ ताकि जब मैं इनको उठा के लेके जाऊँ तो मुझे दिक्कत ना हो और मेरा कोई लॉस ना हो। एक बहुत अच्छा जो प्लांट है जिसको हम श्रिम्प प्लांट बोलते हैं या बेलेप्रोन बोलते हैं, ये येलो कलर में भी आता है, ये लाइट पिंक ऑरेंजिश कलर में भी होता है और रेड कलर में भी होता है। ये प्लांट इतना आई शुड से कि ग्रेटिफाइंग है क्योंकि साल में कम से कम 7-8 महीने खिलता ही रहता है। उसके बाद जो एक बहुत पर्सनल फेवरेट है उसको बोलते हैं पेट्रिया। ये साल में 1-2 बारी ही खिलता है, एक बारी अभी और एक बारी अराउंड अक्टूबर। इतने डेलिकेट इसके स्टार की तरीके के पर्पल फ्लावर्स खिलते हैं जो इतने खूबसूरत लगते हैं। बेल आप इसको चढ़ाइए, आर्च बनाइए, दीवार के साथ लगाइए। इसको इसकी जड़ को शेड चाहिए और बेल को धूप चाहिए, तो ऐसी जगह पे लगाइए जो जड़ में ज़्यादा धूप ना लगे। पेट्रिया है और बोगनविलिया को तो हम कभी निगेट कर ही नहीं सकते। आप बुश बनाइए, आप उसको बेल की तरह चढ़ाइए, जैसे मर्जी। सबसे लो मेंटेनेंस हमारे यहाँ का जो प्लांट है वो है बोगनविलिया। उसको आप कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा धूप आ रही है आप वहाँ लगाइए क्योंकि बोगनविलिया को पानी कम और धूप ज़्यादा चाहिए। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। ये जो मेरे पीछे है ये मेरे गार्डन का शेडी एरिया है। यहाँ पे धूप दोपहर को सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए आती है, तो मैंने इसमें अपनी जो पहाड़ों का फील है वो मैं इसको यहाँ पे रिक्रिएट करती हूँ। मुझे पहाड़ों पे जाना बहुत 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 पसंद है और वहाँ की जो वेजिटेशन होती है, साइप्रस है, पाइन है, जुनिपर्स हैं। आप पीछे देख सकते हैं एक वैरीगेटेड जुनिपर है मेरे पास, इतना खूबसूरत दिखता है। पाइन मैंने गमले में लगा रखा है। आई वॉन्ट टू मेक इट इनटू अ ट्री, लेट्स सी क्या होता है। तो ये सेक्शन बिकॉज यहाँ पे धूप कम है तो मैंने इसको अपना जो फॉरेस्ट और माउंटेन्स का जो लुक है वो दे रखा है। यूफोबिया बीच में आया हुआ है थोड़ा बहुत कलर के लिए, पर उसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो अच्छा चलता है। जो आप सामने अगर देख रहे हैं ये टेम्प्रेरी रखे हुए हैं प्लांट्स। जैसे ही जगह मिलेगी, मेरे बाकी के विंटर के प्लांट्स ख़त्म होंगे तो मैं इनको यहाँ से शिफ्ट कर दूँगी और यहाँ पे आएंगे मेरे
कोलियस, क्योंकि उनको भी ज़्यादा धूप नहीं चाहिए और उनको शेड चाहिए, और शेड में कोलियस का रंग जो आता है वो अलग ही होता है। पहाड़ों की बात चल रही है तो पहाड़ों के जो फूल हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया हाइड्रेंजिया, तो हाइड्रेंजिया के जो पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके लिए भी मुझे एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करा है मैंने इस वाटर बॉडी से। ये जो फाउंटेन चलता है इससे कंटिन्यूसली एक ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बना रहता है, और ये शेडी एरिया है। तो पहाड़ों में जैसे अगर हम देखते हैं कि प्लांट्स में पानी रुकना नहीं चाहिए और शेड रहता है, वहाँ पे इतना धूप का स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो ये क्लाइमेट मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है। यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं है, शेड है, मॉइस्चर की कमी थी तो मैंने एक फाउंटेन लगा के रखा हुआ है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है और उसके लिए वो एक क्लाइमेट बना के रखता है। दूसरी चीज़ क्या है, ये वेस्ट नहीं है, इसमें मैंने वाटर लिलीज़ भी लगा रखे हैं, तो गर्मी में वाटर लिलीज़ भी बहुत अच्छी खिलती हैं। गार्डन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है गार्डन की एक्सेसरीज़। वो उसमें आपकी पर्सनालिटी झलकती है। छोटी छोटी चीज़ें, मशरूम्स, कहीं पे कोई फ्रॉग, कहीं पे कोई रैबिट, वाटर बॉडी के पास डक्स, अगर फाउंटेन है तो उसमें कोई फिगरीन, हैंग करती हुई बिल्लियाँ, ये सब चीज़ें एक गार्डन को और बहुत खूबसूरत बनाती हैं। आपको जो पसंद है आप वो लगाइए, बहुत ज़्यादा क्लैशिंग चीज़ें मत लगाइए कि जो प्लांट की ब्यूटी से अलग हो जाए, पर फिगरीन्स ज़रूर लगाइए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक गार्डन का। और जो मेरे को सबसे अच्छा पार्ट लगता है गार्डन का और जो मैजिक क्रिएट करता है वो है गार्डन की लाइट्स एंड प्लांट्स, दे आर मैजिक टुगेदर। और आजकल तो इतनी वैरायटी है सोलर लाइट्स की आपके गार्डन के लिए, तो they are very very healthy, they don't take any electricity and they are beautify your garden like anything। आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की लाइट्स आप लगा सकते हैं। मैंने सोलर लाइट्स भी लगाई हुई हैं और इलेक्ट्रिक लाइट्स भी लगाई हुई हैं, फेरी लाइट्स भी लगाई हुई हैं। जैसे पेड़ के आसपास मैंने फेरी लाइट्स का इफ़ेक्ट दिया हुआ है, टेराकोटा लैंटर्न्स का इफ़ेक्ट दिया हुआ है। आपको जो अच्छा लगता है आप वैसे अपने गार्डन को सजाइए, लाइट्स लगाइए। क्योंकि मुझे विक्टोरियन और लुक ज़्यादा पसंद है तो मैंने थोड़े लैम्प पोस्ट भी बना के लगाए हुए हैं। लाइट्स लगाना मत भूलिएगा अपने गार्डन में, ताकि आप दिन में भी इंजॉय करें और रात को भी इंजॉय करें। इंजॉय योर गार्डन एट ऑल टाइम।